श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हे भगवान, हम सबों के ऊपर आपकी कृपा बरसती रहे। अब हम लोग जो कथा सुन रहे हैं अभी, वो परीक्षित जी का जो प्रश्न है धारणा से संबंधित कैसे करनी है, सुखदेव जी ने बहुत सारे सूत्रों को बताया, हम लोग सुन रहे हैं। उसी क्रम में आज भी हम लोग सुनेंगे। अब क्या है कि जिस की चर्चा सुखदेव जी कर रहे हैं वो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान योग है। और ज्ञान योग में भगवान तो सच्चिदानंद है, सत चित आनंद तीनों है। लेकिन ज्ञान मार्गियों को बहुत ऊपर तक जाते हैं तो सत और चित ये दो का दर्शन तो होता है, लेकिन आनंद उन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ आनंद है ही नहीं। रामचरितमानस में भी आज भी हम लोग देखे उत्तरकांड में, जब काकभुसुंड जी से गरुड़ जी ने पूछ दिया कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग इन दोनों के बारे में बताइए, तो काकभुसुंड जी ने भी तो यही कहा कि देखो, भक्ति मार्ग सबसे ऊंचा मार्ग है, इसमें कठिनाई नहीं आती है। इसमें ऐसे है जैसे कोई एक व्यक्ति शरणागत हो जाए। तुम्हारे यहाँ तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, देश विदेश में तुम्हारा भ्रमण हो रहा है, तुम बहुत बड़े कलाकार हो, देश विदेश में तुम्हारा भ्रमण हो रहा है, और तुम्हारे यहाँ सेवक के रूप में एक व्यक्ति है जो तुम्हारा केयर कर रहा है, शरणागत है। अब उसको विदेश जाने के लिए न पैसे की आवश्यकता है, न कोई उसको और कार्य, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भाषा वगैरह भी नहीं चाहिए। वो तो अपने मालिक को पकड़े हुए है, सब कुछ उसका मालिक अरेंज कर देता है, वो जहाँ तहाँ उसके साथ घूमता जाता है, सभी सुखों को भोगता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं अपने बल पर चाहे हम देश विदेश जाए, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उतना बड़ा वैज्ञानिक हो पाएगा कि नहीं, उतना बड़ा कलाकार हो पाएगा कि नहीं, उसको अपने से प्रयत्न करना पड़ेगा। फिसलेगा तो नीचे गिरेगा, कहीं का नहीं रहे। यही तो काकभुसुंड जी ने यही तो बताया, और सुखदेव जी भी तो यही कह रहे हैं परीक्षित को कि ये ठीक है, योग मार्ग की तुम चर्चा तो कर दिए, लेकिन देखो योगी के साथ क्या क्या है। ज्ञान दृष्टि के बल से चलना है तो जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है। अब लो, पहले तो अपने चित्त की वासना को नष्ट कीजिए। कल भी हम लोग सुने
इस प्रकार से बुद्धि को भ्रमित कर देता है। विषयों में लगा हुआ ये इंद्रिय जो है, बहुत ही समझो कि योगी जो है बहुत ही कठिनाई से अपने भीतर दीप तो जला लेता है, लेकिन इंद्रियां और इंद्रियों के देवता जो बैठे हुए हैं वो द्वार खोल देते हैं, मतलब विषयों को प्रवेश करा देते हैं, वासनाओं को प्रवेश करा देते हैं। बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसका ध्यान उस पर होना चाहिए, वो भ्रमित हो जाती है, फिर गिर जाती है। इस योग मार्ग की जो कठिनाई है, तो ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को सुखदेव जी कह रहे हैं, इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए पहले एरी से। अब कैसे कैसे देखो, जब आप पहले तो देखो वासना नष्ट हो गई, कितनी कठिनाई है, सो देखिए आप इसमें। और कलयुग भी, थोड़ा ध्यान दीजिए, युग भी आपके इसके अनुकूल नहीं है। ये बात 100% सही है सुखदेव जी जो कह रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान युग है ये सतयुग के लिए बहुत ही ऊंचे दर्जे की बात है, त्रेता के लिए भी ऊंचे दर्जे की बात है। द्वापर से दिक्कत है, कलयुग में तो एकदम असंभव। कहते हैं पहले एरी से अपनी गुदा को दबाकर, इस पहले तो सबसे पहले तो कहे वासना चित्त से आपकी नष्ट हो जानी चाहिए, तब अब शुरू कीजिए। आप जो तुम साधना पूछ रहे हो परीक्षित, तो सुनो, चित्त की वासना को नष्ट कर लो। फिर अब शरीर से त्याग कैसे करोगे हर चीज का, तो पहले एरी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को, जो हमारा 6 चक्र है, उसके भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। प्राण वायु को नीचे से ऊपर लाना है, और चक्रों को भेदते हुए, चक्र सब बैठा हुआ है उस जगह, रोकता है। उस एक एक चक्र को भेदने की कला होनी चाहिए आप में। बिना गुरु से कैसे होगा? एक एक चक्र पार कराने के लिए फिर गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर ऊपर ले जाए, और मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, ये मणि पूरक भी चक्र है और अनाहत भी चक्र है, तो मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को, ये मणिपूरक नाभि चक्र हुआ, उस वहाँ पर नाभि के पास है, उसको प्राणवायु को हृदय चक्र में जो अनाहत है वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में, जो कहते हैं विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दें। तदंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासा, छिद्र और मुख, ये कुल कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 हो गए आपके द्वार। इन 7 छिद्रों को रोक कर नाक से भी जो वायु ले रहे हैं सबको रोक देना है। आँख से भी योगी वायु लेता है, कान से भी ले लेता है, मुख से भी ले लेता है, नहीं, 7 को रोक देना है। तदंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासा, छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र, जहाँ पर हम
चंदन करते हैं। उस आज्ञा चक्र में ले जाएं, प्राण वायु को यहाँ नीचे से उठा करके और वहाँ तक लाना है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो कुंडलनी जागृति की प्रक्रिया, कैसे उठाइएगा उसको कहते हैं कुंडलनी जागृति प्रक्रिया। यदि किसी लोक में जानने की इच्छा न हो, अब 7 लोक, भू भुवः स्वः मह जनः, ये सब जो लोक है ब्रह्मलोक तक, सत्य लोक, आपकी पहले तो वो जो योगी है वो अपना ये कर ले कि हम फिर तो जीवन मरण के चक्र में ना पड़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक तक भी जाइएगा, सारी सिद्धियां आपको मिल जाएगी, लेकिन उन सिद्धियों को लेके आप करिएगा क्या? एक न एक दिन तो ब्रह्मा जी को भी च्युत हो जाना पड़ता है। स्वर्ग लोक वगैरह की तो बात छोड़ो, तो पहले ही मनुष्य को, जो योगी है, उसको सोच लेना पड़ेगा कि भाई हमको किस जगह जाना है। इसी लोकों में हमको नहीं जाना, वो सब हमको, योगी को लोभ देता है कि मेरे लोक में आ जाओ। जैसे जैसे देखता है कि ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है। देखो, भक्ति और माया रामचरितमानस में है, काकभूषुंड जी कहते हैं भक्ति मार्ग सबसे उच्च इसलिए भी है कि साधन कठिन नहीं है उसका, और साध्य भी कठिन नहीं है। ये माया हर जगह प्रपंच करती, रोकती है। अब भगवान के अधीन ही माया भी है, और भगवान के अधीन तो भक्ति है ही। जब काकभूषुंड जी से भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, अब बहुत कुछ वो दे दिया उन्होंने पहले, तो काकभूषुंड जी कहे कि बहुत कुछ हमको दे रहे हैं, लेकिन भक्ति अपना तो बोले ही नहीं, तो उन्होंने भक्ति मांग लिया। रामचरितमानस पढ़िए, बड़ा सुंदर सुंदर उसमें बात है। ज्ञान मार्ग में लोग भटका देता है, जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ शरणागत हो जाइए ना भगवान के, आप जो चाहिएगा सब आपको मिलेगा, सब कुछ उनके पास। सत्य चित आनंद, आनंद ही तो चाहिए। कल भी हम लोग यही सुन रहे थे कि हर जीव आनंद खोजता है, शांति, दुख कोई नहीं चाहता, सुख शांति आनंद यही सब न चाहता है, ये सब भगवान के पास है। केवट की तरह बन जाइए आप, जो है वो माता सबरी की तरह बन जाए। ये दोनों स्त्री ग्रुप में आते हैं, भक्ति और माया, और दो स्त्रियों को आपस में बैर होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे ही भक्ति बढ़ती है भगवान के, वो भी भगवान का, वो समझो कि जैसे माया को भगवान बहुत अपनाए नज़दीक रखते हैं, वैसे भक्ति को और नज़दीक। भक्ति जहाँ पर है वहाँ माया नहीं पहुँच पाती है। भक्त के अधीन हो जाते हैं भगवान, जबकि भगवान के अधीन माया है। ध्यान दो, माया के अधीन भगवान नहीं है, लेकिन भक्त के अधीन भगवान हो जाते हैं। भक्त के लिए क्या नहीं कर देते हैं। तो भक्ति जब बढ़ेगी, माया तो नर्तकी है उनके द्वार का, वो तो नाचती रहती, भगवान को प्रसन्न करने के लिए रहती है। कुछ आज्ञा हो हम कर रहे हैं भगवान, कुछ आज्ञा हो हम करें। जैसे भक्ति को माया देखती है वहाँ से हट जाती है। कोई आपके ऊपर फिर इतना, जो ये सब जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि कुंडलनी जगाइए, चक्रों का भेदन कीजिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कलयुग है,
तो वायु को भवों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उस सहस्त्र उसको फिर वहाँ आज्ञा चक्र में भी रखने से काम नहीं अभी चल रहा है। अब उसको सहस्त्र सार में ले जाएं। वहाँ पर जा करके परमात्मा में, अब वहाँ जब पहुँचेगा आपका प्राण वायु, तो जीवात्मा सूक्ष्म जीव भी वहाँ तक पहुँच जाता है, उसके साथ हो जाता है। प्राण जा रहा है उसका तो भी जाएगा। वो तो देखो प्राण जिधर जिधर जाता उधर उधर सूक्ष्म शरीर जाते रहता है। वो विषयों में गया आनंद लेने के लिए तो वहीं चला गया। यही तो भूल हो रही है ना लोगों से। अब वहाँ पर परमात्मा स्थित हो, वहाँ पर ले जाइएगा, परमात्मा में स्थित हो जाइएगा। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके तब परीक्षित तुम करना क्या, शरीर और इंद्रियों को छोड़ देना, मोक्ष मिलेगा। तुम पूछा ना धारणा की पद्धति, तो देखो इसमें कितनी कठिनाई है। करना क्या हम लोगों को है, देखो। और एक चीज और है ना, एक कथा है बड़ा सुंदर है। एक चूहा था और उस चूहे को एक योगी, सिद्ध योगी का पता था। वो फुदुकता वहाँ पहुँच गया, कहा कि आप मुझसे मित्रता कीजिए, मेरे ऊपर संकट आ गया है। क्या संकट है? तो मुझे बिल्ली जो है बड़ा परेशान करता है। अच्छा क्या करें? तो हमको बिल्ली बना दीजिए। उसको बिल्ली बना दिया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर आया, कहा अब मुझे कुत्ता बड़ा तंग करता है, कुत्ता बना दीजिए। कुत्ता बना दिया, उससे भी आगे शेर बना दिया। और जब शेर बना दिया, अब वो योगी कौन है? वो परमात्मा। और ये चूहा कौन है? हम सब जो हैं, मान ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं। वहाँ पर चूहा को ज्ञानी था तब ना परम उस योगी को पहचान गया, ज्ञान मार्ग से वहाँ पहुँच जाता था और बन गया शेर। लेकिन क्या किया, उस महात्मा को ही निगलने की कोशिश किया। देखा भी नहीं कि ये महात्मा पुनः चूहा बना देंगे। ये भी कठिनाई है इस मार्ग में। अहंकारी हो जाता है वो। अहंकार जब कुछ प्राप्त कर लेता है तो अहंकारी हो जाता है। इन सब से बचने के लिए अब देखो एक दो और कथा देखो जो हम लोग आगे देखेंगे। हिरण्यकश्यप की कथा देखो, रावण की कथा देखो। रावण क्या ज्ञानी नहीं था? उसके ऐसा ज्ञानी तो मिला ही नहीं संसार में। हिरण्यकश्यप क्या ज्ञानी नहीं था? प्रसन्न कर लिया, प्रसन्न करके समाज में कितना अनिष्ट फैला दिया। ये चूहा और साधु की कथा देखो। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो क्या किया जाए? तो करना सिर्फ इतने है कि भगवान से कहिए। क्या कहना है? मुझ में तुझ में, भगवान से कहिए मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मुझ में तुझ में बस फर्क यही। मैं नर हूँ तू नारायण हो, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर
क्या समझे, इस भजन से समझ क्या रहे हैं? भक्ति मार्ग में आइए, भगवान को पहचानिए। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी तो बना देंगे आपको, चूहा से शेर बना देंगे, लेकिन शेर बन के जिन्होंने बनाया उन्हीं को हवक लीजिएगा? नहीं। आइए ऐसे भक्ति मार्ग में आइए। मुझ में तुझ में बस पाठ यही, अरे भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। हे गीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।